Assalamu alaikum students, this is Arbab Safdar Jafri. I welcome you all Spirit Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम इसके ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेरिएंस की डेफिनेशन देखें क्या लिखी है। इट इज डिफाइंड एज the arithmetic mean of squares of deviations of values from their mean. It is denoted by s square. स्टूडेंट्स, वेरिएंस को s स्क्वेयर से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से ही इसके फॉर्मूले को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स, उसने देखें इसकी डेफिनेशन में लिखा है अरिथमेटिक मीन। तो स्टूडेंट्स, हम अरिथमेटिक मीन को कैसे लिखते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। तो हमने क्या कर दिया, ऑफ मीन्स ब्रैकेट, स्क्वेयर्स मीन्स हमने स्क्वेयर डाल दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, डेविएशंस, डेविएशंस मीन माइनस, वैल्यूज, वैल्यूज को हमने एक्स से डिनोट किया फ्रॉम देयर मीन, और हमने उसी के मीन से उसको क्या कर दिया, उसका डेविएशन ले लिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला जनरेट हो गया अनग्रुप डाटा का। तो स्टूडेंट्स, वेरिएंस का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसके साथ सिर्फ फ्रीक्वेंसी का लफ्ज यूज हो जाएगा, सिग्मा एफ एफ ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे डिनोट करते हैं s के साथ। हम अब क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर रूट डाल दिया पॉजिटिव, और उसके आगे क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय n, ऑफ मींस ब्रैकेट, स्क्वायर्स मीन स्क्वायर डाल दिया, डेविएशंस मीन माइनस, वैल्यूज मीन x फ्रॉम द मीन, और x बार। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप डाटा का। तो स्टूडेंट, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला इसका क्या होगा, s इक्वल सिग्मा एफ ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और अंडर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डाटा गिवन है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो डाटा कौन सा गिवन है, 102, 104, 106, 108 एंड 110। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले x लिखा, 102, 104, 106, 108 एंड 110। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनका मैंने सम किया, सिग्मा x मेरे पास क्या आ गया, 530। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन निकाला। अगर आप इस डाटा को देखें तो ये डाटा हमारे पास जो गिवन है, ये अनग्रुप डाटा है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स आपके पास क्या आया हुआ है, 530 डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है, 5 है। तो स्टूडेंट, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास एक्स बार का आंसर क्या आ गया, 106। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलम क्या जनरेट होगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार मेरे पास क्या है, 106, और उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्स मेरे पास क्या है, 102 माइनस 106, जो आंसर आएगा मैंने उसका स्क्वायर ले लिया। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16। नेक्स्ट एक्स मेरे पास क्या है, 104, और 106 से मैंने उसको क्या किया, माइनस किया, और उसका फिर स्क्वायर ले लिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इस कॉलम को भी मैं क्या करूंगा, सम करूंगा, सिग्मा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जब मैंने इस कॉलम को सम किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 40। तो स्टूडेंट्स, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो स्टूडेंट, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मेरे पास क्या है, 40, और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या थी, 5। तो 40 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 8। इसी तरह स्टूडेंट, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2.8। स्टूडेंट्स, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में लिखा है कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, मेरे पास एक डाटा गिवन है मार्क्स का, फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट्स, अगर आप इस डाटा को देखें तो ये डाटा मेरे पास ग्रुप डाटा का है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करूंगा, मैंने मार्क्स लिखे 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 9।
और इसी के करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 40, 30, 20 एंड 10। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने एफ के कॉलम को सम किया तो सिग्मा एफ मेरे पास आ गया 100। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स कॉलम जनरेट किया, एक्स मींस मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मार्क्स मेरे पास क्या है 1, 2, 3, तो मैंने 1 और 3 को क्या किया, ऐड किया, जो आंसर आया उसे 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास से फर्स्ट एक्स क्या आ गया 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट कॉलम कौन सा जनरेट करेंगे हम, एफ एक्स का। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हर एफ की वैल्यू को उसी के सामने वाले एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एफ मेरे पास क्या है 40 और फर्स्ट एक्स क्या है 2, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 80। नेक्स्ट एफ मेरे पास क्या है 30 और एक्स क्या है 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट जब मैंने इस कॉलम को सम किया तो सिग्मा एफ एक्स मेरे पास क्या आ गया 400। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन को कैलकुलेट किया, तो ये डाटा मेरे पास ग्रुप डाटा था, इसलिए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू मेरे पास क्या थी 100। तो मैंने 400 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। तो ये मैंने मीन को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, नेक्स्ट कॉलम जनरेट किया, एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स माइनस एक्स बार का आंसर मेरे पास क्या था 4 और उसका स्क्वायर। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, एक्स की हर वैल्यू को 4 से माइनस करूंगा और उसका स्क्वायर लेऊंगा और उसी के सामने वाले एफ से मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स सी दैट फर्स्ट एक्स मेरे पास क्या है 2, 2 माइनस 4, जो आंसर आएगा मैंने उसका क्या लिया स्क्वायर। अब जो आंसर आएगा उसके सामने वाला एफ मेरे पास क्या लिखा है 40, तो मैं उसे 40 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 160। स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट एक्स मेरे पास क्या है 4, 4 माइनस 4, जो आंसर आएगा मैंने उसका क्या लिया स्क्वायर और उसी के सामने वाले एफ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स उसके सामने एफ क्या लिखा है 30, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या आ गया 0 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉलम मेरे पास जनरेट हुआ है, अब हमने इस कॉलम को क्या करना है सम, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मेरे पास आ गया 400। तो स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था ग्रुप डाटा में, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मेरे पास क्या आया हुआ है 400 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का क्या आया हुआ है 100, तो 400 को 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4। इसी तरह स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला गिवन है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास आंसर क्या आया स्टैंडर्ड डेविएशन का 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।